अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, हम लोग पीर के दिन कुरान मजीद की तफसीर पढ़ते हैं और तफसीर में हम लोगों ने सूरह आल इमरान शुरू किया हुआ है। हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान, हाँ, उनके हवाले से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे आने वाली आयत में। जो आयत हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी इस सूरत से, उसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक लिस्ट अता फरमाई थी कि इंसान के लिए ये चीज़ें महबूब बना दी गई हैं, मुज़य्यन कर दी गई है, मरगूब बना दी गई हैं। और उनमें से अल्लाह पाक ने फिर फरमाया कि उनमें औरतें शामिल हैं, मुज़य्यन कर दी गई हैं औरतें, औरतों की चाहत, उनकी ख्वाहिश, वो ख्वाहिश जो औरतों की ख्वाहिश है उसको मुज़य्यन कर दिया गया है। और इसी तरह बच्चे हैं उनमें शामिल हैं, उनमें माल जायदाद और खेतियां शामिल हैं, और उनमें ब्रांडेड सवारियां शामिल हैं। और भी अल्लाह पाक ने इसमें जो है बताया है, सोना चांदी ये मुज़य्यन कर दी गई है, इसकी ख्वाहिशें मुज़य्यन कर दी गई हैं। तो वो पूरी लिस्ट है अल्लाह पाक ने दी। इसके बाद वाली आयत जो कि हम आज मैं उसी को फिर साथ मिला के आगे जाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना दुनिया का सौदा करते हैं अल्लाह ताला के साथ अपनी इबादत के बदले में, ना ही आखिरत का सौदा करते हैं। न दुनिया चाहते हैं कि कारोबार मिले, कोई गुमशुदा चीज़ मिले, या मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, रुक जाए, और शादी हो जाए, बच्चे मिल जाए। बहुत सारे लोग दुनिया मांगते हैं अल्लाह ताला से, और ये मांगना कोई बुराई नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये मोमिनीन का दर्जा है। इसी तरह दूसरा दर्जा है कि अल्लाह ताला से आखिरत को मांगते हैं, और आखिरत में क़यामत के जो सख्त दिन है और उसके जो दहशत है, वहशत है, उससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और बहुत कुछ मांगते हैं आखिरत के हवाले से, जन्नतें मांगते हैं, दोज़ख से पनाह मांगते हैं। और फिर एक दर्जा इनसे भी ऊपर का है, और वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और अल्लाह का दीदार चाहते हैं बस। तो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इनमें से कैटेगरीज हैं। फिर इन नेक आमाल करने में लोग मुख्तलिफ हैं। किसी को इबादात में मज़ा आता है, नवाफिल अदा करने में, किसी को कुरान मजीद के साथ लगाव है, किसी के साथ, किसी को तस्बीह के साथ लगावट है, किसी को दुरूद शरीफ, किसी को इस्तिग़फ़ार के साथ, किसी को सदका खैरात में लगा दिया हुआ है, और किसी को सिला रहमी में लगा दिया हुआ है। कोई लोग मुख्तलिफ काम करके अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, तलब करते होते हैं, और वो उनमें बड़ी महारत रखते हैं, और अल्लाह पाक ने बड़ा उसमें उनको, इनके लिए मज़ा रखा हुआ है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है, उसी की तरफ से है जो कि इंसानों को मिलती है। आज हम उन्हीं लोगों की बात करने जा रहे हैं। इस सूरह आले इमरान में दो तीन आयतें पढ़ने की सआदत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, कुल, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं, क्या तुम्हें ये चीज ना बताऊं कि इससे भी अच्छा और अच्छी चीज है, एक अगला दर्जा भी है। लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम, ये दूसरा जुमला है इस आयत का, कि वो जो ऐलान है, जो खबर है कि इससे अच्छी है, वो ये है कि वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, परहेज करते हैं गुनाहों से, अल्लाह ताला और उसके रसूल की मना करदा चीज़ों से परहेज करते हैं, इन दरबिहिम जन्नातुन, उनके लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं, बागात हैं, तजरी मिन तहत हल अनहार, उन जन्नतों, उन बागात के नीचे नहरें रवां हैं। खालिदीन फीहा, वो खुशखबरी यह है कि हमेशा हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। फिर नाराजगी वहां पे नहीं है, ना मौत है वहां पे, तो वो हमेशा वहीं रहेंगे। कोई कोई उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएगा, कोई उनको निकलवाएगा नहीं। यहाँ तो ये मुसीबतें हैं दुनिया में कि आप अच्छी जगह पे लग जाते हैं जहाँ सुकून कल्ब मिलता है आपको, और आपके सारे काम बड़े सही जा रहे होते हैं, यकायक कोई शैतान आता है आपके खिलाफ, जो है वो कोई पर्चा दे देता है आपके खिलाफ, चुगली कर देता है, गीबत करता है, और आपकी सारी साख जो है वो खराब कर देता है।
जन्नतों में ये नहीं होगा। आपके पास अपनी जन्नत होगी, अपने महल्लात, अपने गुलाम, अपने खादिम गिलमान, और आप होंगे और आपकी अजवाज होंगी, और आप सब वहां पे रहेंगे। खालिदीन फीहा, हमेशा वहां रहेंगे खुल्द में। वह अजवाज मुतहरतुन, और वहां पर जोड़े होंगे। जोड़ा बहुत ज़रूरी है। आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने उनकी पसली से सैयदा हव्वा को पैदा फरमाया, चूंकि इससे ही सुकून मिलता है। तो अजवाज होंगे। वरिदवानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रज़ाएं होंगी। ये है वो आला दर्जा कि खुशनुदी ये रब ताला मिल जाए इंसान को। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है अपने बंदों को, खूब खबर रखता है अपने बंदों की कि क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये यहाँ तक वो खबर थी जो कि रसूलुल्लाह की ज़ुबानी अल्लाह पाक ने हमें दी है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपना पैगाम जब रसूल करीम की ज़ुबान से अदा करता है ना, कि आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए, तो ये होता है सनत का दर्जा। कि अगर उसमें रसूलुल्लाह को सनद बना दिया जाए, मसलन अल्लाह ने अपनी तौहीद की बात की है, हुवल्लाहु अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब ये सारी तौहीद की सूरत है, लेकिन सनद बना दिया कुल को। कुल, आप फरमा दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे जान लेगा, मुझे पहचान लेगा और कहेगा हाँ मैं मान गया, अल्लाह को मान गया। तो ऐसे नहीं, बल्कि आप जिस तरह तौहीद बयान करेंगे, आप वाली तौहीद वो मानेगा, तो तभी वो मुवाहिद कहलाएगा। वो तौहीद कबूल करूंगा मैं। इसी तरह अब ये जन्नत की जो बशारतें हैं और उसमें क्या क्या नेमतें होंगी, अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह को उसमें वसीला बनाया ये बयान करने के लिए कि ये गैब की खबरें हैं, ये जन्नतों की खबरें हैं जो किसी ने नहीं देखी। अल्लाह पाक ने फरमाया किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि जन्नतों में मैंने क्या तैयार करके रखा हुआ है अपने बंदों के लिए। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। तो अब यहाँ पर अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर मुबारक के ज़ुबान अक़दस से हमें ये सारे ऐलानात कर दिए और सारी बशारतें अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। और ये जो फरमाया ना वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद, ये तो सबसे ज़्यादा सकून कल्ब वाली बात कर दी अल्लाह ताला ने, और खुशखबरी सुना दी है। पता है क्यों? क्योंकि जब इंसान कोई काम भी करता है ना, कोई किसी को रजा करने के लिए, और वो बंदा राजी भी ना हो रहा हो, उसको पता भी ना लगे, दरमियान में क्रेडिट कोई और ले जाता है। बड़े चालाक लोग ये हैं, बहुत जुबान वाले लोग हैं, और बहुत सारे स्टाइल वाले लोग होते हैं, वो अपने अदाओं से सारा क्रेडिट ले जाते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो जो काम तुम करोगे ना, जो जो भी तुम नेक अमाल करोगे, जो जो भी नेक अमाल आप करोगे, वो सारी नेकियां मैं देख रहा हूं, बजाते खुद देख रहा हूं। मैं अपने बंदों को मैं खुद जानता हूं, मैं देख रहा हूं। बस ये सबसे बड़ी बात है। अब कोई देखे ना देखे, चाहे हमारी नमाजें कोई देखे, तस्बीहात, हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जान लगा रहे हैं किसी की खातिर, और वो लोग कबूल करे ना करे जिसके लिए हम कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, वो ये नहीं कि कोई गैर हो सकता है, अपने हमारे बच्चे भी हो सकते हैं जो हमारे एहसानात को ही जो है वो हमारे मुंह पे मारेंगे, कहेंगे क्या किया है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए। तो ये भी हो सकता है। तो चे जाए कि दफ्तरों की बात मैं करूं, या फिर वेलफेयर का काम हो, या फिर दीन का काम आप करते रहें, और लोग आपकी बात जो है वो ना देखें उसको, आपको जो है क्रेडिट ना दें, आपकी हौसला अफजाई ना करें, वो चीज़ें सारी पीछे रह जाती हैं, क्योंकि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे थे। और वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है मैं खुद देखने वाला हूं अपने बंदे के हर अमल को। बस ये सुकून कल्ब वाली बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हमें देख रहा है। अब आते हैं उन लोगों के सिफात की तरफ, कि अल्लाह पाक ने उन लोगों की 8 सिफात बयान की हैं, और फरमाया है कि वो कौन कौन से नेक काम हैं जो ये लोग करते होते हैं। इनमें ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ जो है वो इनमें कॉमन होती हैं। अल्लाह अकबर। अभी ये मैं बात कर रहा था ना, आमना, महपारा, इकरा। अब मैं कहा ये तीनों, आप तीनों एक जैसी है ना। अब ये मैं क्यों ऐसे कह रहा था, देखो ये कुछ क्वालिटीज इंसान में होती हैं, वो बिल्कुल सेम होती हैं, कॉमन होती हैं। अब जरा देखिएगा कि अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है। ये 16 नंबर आयत है करीमा है। फरमाया अल्लजीना, ये वो लोग होते हैं अल्लाह के बंदे,
अल्लाह, अल्लाह के बंदे वो हैं, यकूलूना, वो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान लाए हैं, हम ईमान ला चुके हैं, हम बंदे हैं। अब यहाँ पे इस पे इतनी बहस की है उलमा कराम ने, मुफस्सिरीन ने। हालांकि हमें तो बिल्कुल आम सी बात लगती है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके हैं, हम ईमान ला चुके हैं। अब इस पे उन्होंने बहुत सारी बात की, फरमाया क्यों अल्लाह ये पाक ने ये सिफत पहले बयान की। इसलिए कि ये ऐलान करना ज़रूरी था कि हम बागी नहीं हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके हैं तुझ पे, तेरे रसूल पे, रोज़े क़यामत पे, जो जो तुमने फरमाया हम ईमान लाते हैं उस पे। ये ऐलान करना कि हम बागी नहीं है, सरकश नहीं है, शैतान नहीं है, हम इबलीस के बंदे नहीं है, ये ऐलान करना ज़रूरी था। अब ये इनमें क्वालिटी होती है कि ये हमेशा ये कहते हैं कि हम तेरे बंदे हैं। इसके बाद क्या फरमाते हैं, फगफिर लना, तो ए हमारे रब, हमारी बख्शिश फरमा दे। बख्शिश के बारे में कि ये मेरे हमारे जितने भी बुरे काम हैं, बुराइयां हैं हमारी, गुनाह हैं हमारे, उस पे पर्दा डाल दे। फगफिर लना जुनूबना, हमारे जुनूब यानी गुनाह जो हैं उसको बख्श दे। अब ये अल्लाह ताला से बंदा ये हमेशा दुआएं करता है, ये बहुत जरूरी, इसको हम कहते हैं इस्तिगफार, याद रखें। जो बंदा ये कहता है ना कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जो वजीफा करता है ये बख्शिश मांगता है। ठीक हो गया, जो कुछ भी हो चुका है, ये तौबा नहीं है। तौबा इसके बाद बनती है कि तौबा में अलग से शराइत है, उसकी उसका जिक्र आ रहा है। तो ये वो लोग हैं जो इस्तिगफार पढ़ने वाले लोग हैं, मानी और मतालिब के साथ। और फिर वो कहते हैं वक़िना अज़ाब अन्नार, या अल्लाह हमें आग की अजाब से बचा। आग का जो अजाब होता है ना, ये बड़ा सख्त होता है। अभी इसमें नार से मुराद दोज़ख ही है, यानी दोज़ख जिसके हम जहन्नम की बात कर रहे हैं, ये जहन्नम ही है, या कुछ और भी आग हैं जिसमें औलिया अल्लाह जलते हैं, अल्लाह के बंदे जलते भी हैं। वो सारे आग हैं इंसान के अंदर। जैसे हिजरान, यानी कि एक है कि पर्दा, महबूब पर्दा कर ले आपसे, और इसको कहते हैं कब्ज की हालत, कहते हैं औलिया अल्लाह तसव्वुफ में इसको कब्ज की हालत कहते हैं। कि अब वो कुछ तंगी आ जाती है, रुकावट आ जाती है मामलात में, और जब 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 हर चीज सही जा रही होती है और हर चीज वाफिर होती है ना, उसको बस्त कहते हैं, बस्त। और ये कब्ज की हालत आती है, तो ये लोग उस वक्त जुदाई में होते हैं और ये तड़पते हैं, ये इनको नींद नहीं आती है, और ये लोग कभी कभी तो जज़ब की हालत में चले जाते हैं। तो और बहुत सारी चीजें हैं, ये शौक, ज़ौक और मोहब्बत, ये सारी चीजें, इनमें ये सारे लोग जलते हैं। ये शुआरा के बारे में भी जो है ना, एक ये जो तफसीर है ये पाई जाती है कि ये लोग लोगों को जलाते हैं। ये जो शुआरा होते हैं ये कायदीन हैं, जो कि लोगों को आग की तरफ ले जाने वाले हैं। अब वो आग दोजख की आग है, जहन्नम की आग है। और शुआरा का जिक्र आम तौर पे, उमूमी तौर पे कर दिया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, सूरह शुआरा में। तो सारे शायर तो ऐसे नहीं है, रसूल पाक के बहुत सारे शुआरा हैं, सैकड़ों शुआरा हैं वहां पे। और रसूल पाक ने खुद तारीफ फरमाई उनकी, और हदिये हदिये उनको दिए, बहुत सारी दुआएं की हैं उनको। तो एक जो तफसीर बनती है ना, वो ये बनती है कि ये लोग लोगों को जला देते हैं अपने अशार से, अपने अल्फाज से। एक एक मिसरा इनका दिल पे जाके लगता है ना, ऐसी आह निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी बहुत सारी आगे हैं जो कि उसको हम लोग उसमें जल सकते होते हैं। तो बहरहाल खैर, हम तो दोजख का जहन में रखा करें, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, और हमें हमारे जहन इतना ही होना चाहिए कि हम दोजख की आग से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। तो ये लोग इस्तिगफार पढ़ते हैं और दोजख से पनाह मांगते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो, अभी 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 आगे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या फरमाते हैं। अच्छा, ये तफसीर थोड़ी सी सुन ले कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि तुम फरमाओ ए मेरे हबीब, क्या मैं तुम्हें उन चीजों से बेहतर चीजें न बताऊं। सुबहान अल्लाह, दुनिया की हकीकत बयान करने के बाद कितने दिलनशीन और हसीन अंदाज में जन्नत और रज़ाए इलाही की तरफ दावत दी जा रही है। चुनांचे इस फरमान का खुलासा यह है कि ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की हकीकत और फनाइयत समझाने के बाद तुम लोगों से फरमा दो कि क्या मैं तुम्हें औरतों, बेटों, माल और औलाद, सोना चांदी, कारोबार,
बागात, उम्दा सवारियों और बेहतरीन मकामात से अच्छी, उम्दा और बेहतर चीज बता दूं? सुनो, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुर्ब का घर यानी जन्नत है। ये औलिया अल्लाह जन्नत से प्यार इस वजह से करते हैं, पता है जन्नत क्यों मांगते हैं? कि वहां पे मुलाकात होनी है, अल्लाह से मुलाकात होनी है, अल्लाह के प्यारों से मुलाकात होनी है। वहां अंबिया होंगे, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, सारे अच्छे लोगों से तो वहीं मुलाकात होनी है ना। इसीलिए जन्नत के तालिब रहते हैं, जिसमें दूध है, शहद है, शराब की नहरें बह रही हैं, जिसमें ऐसी पाकीज़ा बीवियां हैं, ये बीवियां लिख दिया है, अजवाज हैं, जोड़े हैं, जो कि हर किस्म के जनाना अवारिस, चूंकि बीवियों का जिक्र हो रहा है तो ये जो हैज आता है, निफास है, और बहुत सारी हैं, सुबह उठती हैं तो आंखें सारी गंदी होती हैं, तो ये कुछ भी नहीं होगा वहां पे। और हर नापसंद काबिल नफरत जो चीज होती है उससे पाक होंगी वो। और इस उस जन्नत में परहेजगारों को हमेशा रहना है। और इन सब से बढ़कर ये कि वहाँ अल्लाह की रजा और खुशनुदी है, जो सबसे आला नेमत है। दुआ क्या है? कि ए अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपनी मोहब्बत डाल दे, दुनिया की हिर्स निकाल कर आखिरत की तलब दाखिल कर दे। अच्छा, अब जरा सुनिएगा कि अल्लाह पाक ने उन लोगों के बारे में क्या फरमाया। अस्साबिरीन, ये सब्र करने वाले हैं। ठीक है जी। वो जो दुनिया के तालिब थे ना, उनकी पूरी लिस्ट अल्लाह पाक ने दी थी ना। अब ये देखें कि ये लोग कौन होते हैं। ये सब्र करने वाले लोग होते हैं। पहली कैटेगरी इनकी ये है कि इन्होंने सब्र को अपना वसीला जफर बनाया होता है। वस्सादिकीन, और ये सच्चे लोग होते हैं, सिद्क वाले होते हैं, आले सिद्क होते हैं। वल और ये फरमाबरदार होते हैं, फरमाबरदार लोग होते हैं। कानितीन अदब वाले भी हैं, और कानितीन का मतलब जो है वो फरमाबरदार और ओबीडियंट भी है। वल मुनफिकीना, ये मुनाफिकीन नहीं है, ठीक है, ये मुनफिकीना। मुनफिक, मुनफिक कौन होता है? खर्च करने वाला, इन्फाक करने वाला, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में खर्च करने वाले, ये लोग होते हैं। अब चार चीजें हो गई। सब्र करने वाले, उन्होंने हमेशा सब्र ही देखा है। सादिकीन, सिद्क वाले। कानितीन, अदब वाले, फरमाबरदार। और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। वल मुस्तगफिरीन, और इस्तिगफार करने वाले। बिल असहार, रात की पिछले पहर में, तहज्जुद टाइम, ये इस्तिगफार पढ़ने वाले लोग होते हैं, अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं, अल्लाह से सरगोशियां करते हैं। ये आपने लिस्ट देखी ना पूरी? ये देखिए, ये अच्छे लोग हैं। अगर आप चाहें ना कि देखो मैं यार, वो वहां तो बीवियों का बताया गया, बच्चों का बताया गया, माल और जर का बताया गया, जमीनों का बताया गया, कि ये सारे लोग दुनिया के तालिब हैं, और ये दुनिया इनके लिए वैसे खूबसूरत कर दी गई है। तो बताएं इसके मुकाबले में जन्नत के जो तालिब होते हैं उनके क्या औसाफ होते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में लिख दिया है कि वो कौन होते हैं। हर लम्हा सब्र करने वाले लोग होते हैं। अगर आप कहें कि भाई ये सब्र करने वाले कौन है, तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि ये सब्र करने वाले वो हैं जो तकलीफों पर सब्र करते हैं, मुसीबतों पर, आफात पर, बलियात पर, बीमारियों पर सब्र करने वाले लोग हैं, लोगों की बातों पर सब्र करने वाले लोग हैं। सबर, एक सबर ये होता है। दूसरा सबर क्या है? कि गुनाहों पर सबर करते हैं। गुनाह इनके सामने होता है लेकिन ये अल्लाह के लिए उसे छोड़ देते हैं, और आखिरत जो है उसके लिए छोड़ देते हैं। सारे मज़े, सारी लज्जतें गुनाह की लज्जत में नहीं पड़ते, ये लोग सबर करते हैं। या तीसरे वो सबर करने वाले लोग हैं जो इबादतों पर सबर करते हैं, कि ठंडे में वजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, गर्मी में रोजे रखते होते हैं, और लंबी लंबी रकातें पढ़ते हैं, तिलावतें करते हैं, और इबादतों पर सब्र करने वाले लोग। तो इस तरह के ये लोग हैं कि सादिकीन भी इसमें शामिल हैं, कानितीन है, और खर्च करने वाले हैं अल्लाह की राह में। एलानिया भी खर्च करते हैं और चुपके चुपके भी खर्च करते हैं, दोनों जायज़ हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और ये वो लोग हैं जो तहज्जुदों में अल्लाह के हुजूर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, रुकू में रहते हैं, सजदे में रहते हैं, और आंसू बहा बहा के, आहें भर भर के अल्लाह ताला को राजी करते हैं। ये वो लोग हैं। और खुसूसी तौर पे असहार का बताया, बयान किया है, इसीलिए अल्लामा का एक शेर है बड़ा खूबसूरत सा, कि बे आहे सहरगाही
कुछ हाथ नहीं आता। मैं ये शेर देखो ना, कैसा शेर है यार ये। कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहर का। कुछ हाथ, ये शेर मुझे क्यों नहीं आता। कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहर का। चल। अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजी हो, गजाली हो। आ जाए भाई, आ जाए, कहाँ हैं। हाँ जी, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते ना, वो औलिया अल्लाह की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। कैसे उसको आराम आता है। लैला, लैला में मिलती है, रात में लैला मिलती है ना, तो कैसे रात को सो जाते हैं। वो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, कुत्ते जाग रहे हैं और तू सोया हुआ है। कुत्ते बाजी ले गए तुमसे, तो तुम कैसे सोए रह सकते हो। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो सोते नहीं हैं तहज्जुद में। उनके उनके जो करवटें होती हैं उनकी, वो बिस्तरों से दूर रहती है। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल ने भी सारे कुरान को जो है वो कुरान और हदीस को जमा करके रख दिया। तो अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। नोमीद न हो उनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो हैं लेकिन बेजोक नहीं राही। ए तायर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। ये उस दिन मैंने आपको शायद ये भेजा भी था, ये स्टेटस के तायर लाहूती कौन है। ये रूह की बात हो रही है। इंसान की जो रूह है ये लाहूत से आई है। ये लाहूत क्या है, ये सिर्फ जहां पे अल्लाह ताला होता है, अब वहां से आई है अल्लाह ताला से। फिर ये जबरूती है, फिर नीचे इसके मलकूती बन जाती है। यानी इसके ये मुख्तलिफ इसके जो है ना वो ये संगी मील नहीं होते, संगी मील कि इसके अपने स्टे करने के जगह हैं रूह के। और फिर ये नासूती बन जाती है कि जमीन पे आती है नासूत में, इसके साथ इंसान के अंदर रहती है। तो उससे कह रहे हैं कि ये रूह जो है ना, ये इसके लिए मौत है वो रिज़्क जो इसके परवाज में कोताही लेके आते हैं। इससे दूर रख उसको। अल्लाह अकबर। बहरहाल, अल्लाह अकबर। दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर ओला हो, जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आईन जवा मर्दी हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। सुभान अल्लाह ताला, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ये असहार का जिक्र किया गया है ना खुसूसी तौर पे, कि सुबह के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त उठ उठ कर ये नमाजें पढ़ते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, मुनाजात करते हैं। मैं कल भी पढ़ रहा था किसी से कि अभी अभी हम बल्कि पढ़ रहे हैं अभी। ये वसीला, ये जो ऊपर हमने आयत पढ़ी ना जिसमें अल्लाह पाक ने बयान किया कि ये लोग क्या करते हैं, कि ये कहते हैं कि या अल्लाह हम ईमान ला चुके हैं, हम ईमान वाले हैं। ये क्यों किया उन्होंने। तो इसमें से एक तफसीर, मैंने कहा ना बहुत सारी तफसीरें हैं इसकी, कि लोग ये क्यों कहते हैं कि या अल्लाह हम ईमान वाले हैं, हम मोमिनीन हैं। ये क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम सरकश नहीं है, हम बागी नहीं है, बल्कि ताबे फरमा हैं अल्लाह रसूल के। एक तो ये बात है। दूसरी तफसीर इसकी ये बयान करते हैं कि ये अल्लाह ताला को वसीला पेश करते हैं अपने ईमान का, वसीला पेश करते हैं अपने ईमान का। चूंकि वसीला पेश करना अल्लाह ताला को दुआ में, यही जो है हमारी शरीयत में जायज़ है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बराह रास्त अल्लाह ताला से मांगते हैं, जिसको मैंने आपको बहुत कहा कि जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा। ये बराह रास्त आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। बिरहमहुमा, ये अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जो बराह रास्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको मुनाजात कहते हैं ना, मैंने कहा कि उसको ज़रा लंबा कर देते हैं बात को, कि क्यों रहम फरमा मेरे वालिदैन पे, इसलिए कि उन्होंने मुझे बचपन में रखा और अच्छा रखा और बड़ा ख्याल रखा मेरा, जब मैं खुद कुछ खा भी नहीं सकता था ये मेरा रिज्क मेरे मुंह में दिया करते थे और मुझ पे रहम करते थे, छत दी, कपड़ा दिया, मेरा ख्याल रखा। मैं कमजोर था, ये लोग ताकतवर थे, इन्होंने मेरा ख्याल रखा, या अल्लाह इन पे रहम फरमा। अब ऐसी बातें करना अल्लाह ताला से ना, यही मेराज है इंसान की, बंदे की, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे अपना अमल करें। मैं भी, अल्लाह मुझे भी अमल अता फरमाए इस पे, कि अल्लाह से बातें करें,
ایک عرض لے کے بیٹھ جائیں، اس پہ ساری رات اسی پہ بات کریں اللہ تعالیٰ سے، ایک ہی بات ہو بس۔ آپ نے گاڑی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، گاڑی کے بارے میں اللہ کو بتائیں نا کہ گاڑی کیوں ضروری ہے۔ اللہ کو بتائیں کہ یہ دور ایسا نہیں رہا کہ یہاں پہ اب بسوں میں کہاں میں دھکے کھاتی رہوں میں، یہ لوگ ایسے گھورتے ہیں، اگر آپ کے کپڑوں کو، آپ کے قدموں کو، گاڑی میں یہ ہوتا ہے کہ پردے میں رہوں گی میں، خیال رکھوں گی، بچے میرے ساتھ ہوں گے، چلو اس میں ذرا آسانی رہے گی۔ تک ایسی اللہ سے باتیں کریں، ایسے باتیں کریں کہ اب جو ہے وہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ مانگنے میں ہی مزہ آئے گا، اور یہی آپ کی عادت بن جائے گی، مناجات کرنا، صرف گریہ وزاری اور مناجات، اللہ سے سرگوشیاں کرنا، یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ رات کا آخری پہر نہایت فضیلت والا ہے، یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ رہنا۔ یہ دیکھیں تفسیر خازن میں، کہ مرغ سے کم نہ رہنا، کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے، اذان دیتا ہے، اور تم سوتے رہو۔ اب یہ تو انہوں نے تو، لقمان حکیم نے تو مرغ کا نام دے دیا نا، میں نے باب الشا کا بتایا کہ وہ تو جو ہے نا، آپ کو کتے سے، آپ کو بتاتے ہیں کہ کتے سے کم نہ رہنا، کہ کتا جاگتا ہے ساری رات اور تو سو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ساری باتیں اب ہو گئی۔ اچھا میں اس کو ذرا تھوڑا سا یہاں سے بھی، اگر تھوڑی دیر کے لیے، ایک دو منٹ کے لیے یہاں سے بھی پڑھ دوں آپ کو تو برا نہیں رہے گا۔ یہ تفسیر نعیمی سے میں اگر یہاں سے دو چار لائنیں پڑھوں نا آج، تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی جو آیت میں جنت کے مستحقین کا ذکر تھا کہ پرہیزگار اس کے حقدار ہیں، جنت کے پرہیزگار، پرہیزگار ہی حقدار ہیں۔ اب اس کی وجہ استحقاق کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کیوں حقدار ہیں جنتوں کے، چونکہ ان کی باتیں، ان کے اعمال سب نیک ہیں، لہٰذا وہ اس کے حقدار ہیں۔ اور دوسرا تعلق اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا بن رہا ہے، یہ تفسیر کی خوبی ہے اس تفسیر کی، کہ یہ آپ کو مناسبت بتاتے ہیں صورتوں کے ساتھ۔ تو پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اب پرہیزگاروں کی تفصیل ہے کہ جن میں یہ صفتیں موجود ہوں وہ گروہ ابرار میں سے ہے اور رب کا پسندیدہ گروہ ہے۔ تیسرا تعلق بھی ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو نظر عنایت سے دیکھتا ہے، یہ جو بتایا میں نے نا، واللہ بصیر بالعباد، کہ وہ اپنے بندوں پہ نظر کرم فرماتا ہے۔ واہ، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے اپنے بندے کو، یعنی اپنے اللہ سے اندازہ کریں۔ تو وہ نظر عنایت سے دیکھتا ہے۔ اب اس جو خاص بندے تھے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یہ ہیں، اور جو کہتے یہ ہیں اور کرتے یہ ہیں، ان کے بارے میں یہ والی آیت جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے ان کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے، ذرا میں آگے چلتا ہوں اور مختصر تفسیر آپ کو بلاتا ہوں۔ یہ خلاصہ تفسیر کیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، جنت کے حقدار پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جن میں یہ 8 صفتیں موجود ہوں۔ ایک یہ کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی وفاداری کا اظہار کرتے رہیں، یعنی بتاتے رہیں ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ساری چیزیں مانتا ہوں میرے مولا، ساری چیزیں مانتا ہوں۔ اور یہ روزانہ یہ کلمہ پڑھا کرے، یہ جو ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ان علماء کراموں کو جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتہ، کہ انہوں نے کتنا جوڑ کے ہمیں دے دیا ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل، کہ ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ضروری ہے، وہ سارا ایک لائن میں، دو لائنوں میں لکھ دیا ہمارے لیے۔ تو اب یہ ہمیں ماں باپ تو سکھا دیتے ہیں، اسکول میں اساتذہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے انہوں نے ہمیں سکھا دیے، اب ہم لوگ بھول گئے ہیں تو کیا کریں۔ ہم جب نکاح باندھتے ہیں نا، نکاح کے وقت، تو یہ دولہے کو یہ ساری چیزیں یاد دلواتے ہیں کہ آپ یہ پڑھو میرے پیچھے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ساری چیزیں دوبارہ دہراتے ہیں دولہے سے، کہ بھئی دولہا آج تو کم سے کم وہ ساری باتیں مانتا ہے ہماری۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ دولہا اس وقت کہتا ہے آپ جو بھی کہیں گے ٹھیک ہے جی، تو ہم کہتے ہیں چلے ہمارے پیچھے پڑھتے جاؤ بس، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس سے۔ اگر ہم روزانہ یہ پڑھا کریں گے، روزانہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور ہم اپنی وفاداری کا اظہار بھی کر سکیں گے اللہ کی بارگاہ میں،
کہ اے ہمارے مولا، ہم بے ایمان نہیں، ہم باغی نہیں ہیں، سرکش نہیں ہیں، بلکہ تجھ کو، تیرے رسولوں کو، تیرے ملائکہ کو، تیرے کتابوں کو، تیرے حساب و کتاب کو، سب کو مانتے ہیں، سب کو سچا مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم مومن ہیں۔ پھر صرف ایمان پر ہی قناعت نہیں کرتے، بلکہ اپنے کو گناہگار سمجھ کر عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، ہم خطا کار ہیں۔ انی کنت من الظالمین، تو غفار ہے، سبحانک، تو غفار ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو ستار ہے، ہمارے سارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ سارے گناہ معاف کر دے ہمارے مولا۔ تیسرا یہ کہ وہ خدا کے جباری قہاری سے ڈرتے بھی ہیں، اپنے نیکیوں پر اعتماد نہیں کرتے، اسی لیے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ ہمارے ہمارے عمل پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہم تجھ سے اپنے عمل کا بدلہ نہیں چاہتے کہ ہمیں جنت دے دو ہمارے عمل کے بدلے میں۔ یاد رکھو احباب، ہم اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں چاہتے، کبھی عدل نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا اس کا ہم بدلہ دے سکتے ہیں؟ یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لی یا ہم نے 2 4 سجدے نفلی کر لیے، یہ کوئی بدل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم ایماندار ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تکیہ تیرے احسان پر ہے، تیرے فضل پر ہے، تیرے کرم پہ ہے۔ تو نے کرم کرنا ہے مولا، اپنے احسان سے، فضل سے ہمیں جنتوں میں داخل فرما اور دوزخ سے بچانا۔ یہ مین عقیدہ ہے، یاد رکھیں، یہ مین عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہر عمل کے ساتھ یہ عقیدہ دہرایا کریں، بولا کریں، ہمیشہ یہ ہمیشہ بولا کریں۔ ہم اپنی نیکیوں پر اعتماد نہیں کرتے، اس لیے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اسی طرح کہ قبر میں آگ ہمارے پاس نہ آئے، اور بعد حشر ہم آگ میں سزا کے لیے نہ جائیں، بلکہ دنیا میں رب کی نعمتیں، صحت، دولت، عزت، اولاد ہمارے لیے نور ہوں، نار نہ ہو۔ جو نعمت رب سے غافل کر دے وہ نار ہے۔ اب دیکھا آپ لوگوں نے، یہ دیکھو نار کی ایک قسم نکل آئی ہے۔ میں آپ کو کچھ بتا رہا تھا، میں ڈر بھی رہا تھا کہ میں بتا رہا ہوں پتہ نہیں غلط پڑھا ہے، شاید غلط سمجھا ہے، کیا ہے۔ اب یہاں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے نا، یہ تھوڑی سی مشکل ہیں، لیکن ایسے ایسے آہستہ آہستہ ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ جو نعمت رب سے غافل کر دے وہ نار ہے، کہ یار سے فراق کا باعث ہے۔ یار سے جو دور کر دے، حجاب میں ڈال دے، وہ علم بھی سارا نار ہے۔ ایسا علم کیا کرنا جس سے تجھے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے یہ تو نفل تھے یار، ہم تو اس کو فرض سمجھ کے پڑھ رہے تھے، تو یہ اب تو 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا۔ سنتیں دیکھ لیے، سنتیں چھوڑی بھی جا سکتی ہیں کبھی کبھی، اب سنتیں بھی رہ گئی ہیں آپ سے، عجیب سا۔ اس کے مقابلے میں وہ سادہ بندہ جس کو آپ صحیح بات بتا دیتے ہیں، ایک دفعہ وہ عمل کرتا رہتا ہے، وہ آپ سے اچھا بن جاتا ہے۔ تو ہر وہ نعمت جو اللہ سے غافل کر دے وہ نار ہے، اور جو نعمت رب سے ملا دے وہ نور ہے، بلکہ عبادت، ریاضت، علم بھی یا نار ہے یا نور ہے۔ ہاں جی، چلو یہ آگے سارا اسی ایک کلمے میں ان تمام قسم کی آگ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ بہت جامع دعا ہے۔ شیطان کا علم اور عبادت نار تھی، ابو جہل قارون کی دولت نار، فرعون کی سلطنت نار، کہ ان چیزوں نے انہیں نار میں داخل کیا نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ۔ دیکھا آپ لوگوں نے، چھوتے یہ کہ وہ مصیبتوں اور عبادتوں کے مشقتوں اور جہاد کی دشواریوں پر بھی صبر کرتے ہیں اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ 5ویں یہ کہ وہ قول کے سچے ہیں، خبر دیتے ہیں تو سچی، وعدہ کرتے ہیں تو سچا، اپنے فعل کے سچے ہیں، جو نیک کام شروع کرتے ہیں اسے بغیر پورا کیے نہیں چھوڑتے، نیت کے بھی سچے ہیں کہ ہر نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے کر کے چھوڑتے ہیں۔ 6 یہ کہ وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں۔ یہ دیکھیے قانتین کا ترجمہ ہے نا، وہ فرما بردار کا ہے، وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ادب والا لکھا ہوا تھا، ادب۔ ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ ترجمہ جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اچھا ہے، لیکن یہ بھی ترجمہ اچھا ہے۔ ہمیشہ ہر قسم کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، نمازیں پڑھیں تو ہمیشہ، روزہ رکھیں تو پابندی سے، ہر چیز پابندی کے ساتھ،
زکوٰۃ دیں تو پورے حساب سے، ساتھ میں یہ کہ وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں احباب کہ بخیل اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، یاد رکھیں۔ اور ہر سخی اللہ کا دوست ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے دوست کبھی بخیل نہیں ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے۔ رسول اللہ سے لے کے ایک ادنا ولی اللہ تک بھی، ہر جو اللہ کا دوست ہے نا، ہر کیٹیگری میں، وہ کنجوس نہیں، وہ بخیل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جائز کاموں میں اور نیکیوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اب یہ مال خرچ کرنے کو کنجوسی اور بخیل کے ساتھ محدود نہیں کرنا چاہیے احباب، بلکہ یہ جو کنجوسی ہے یہ طبیعت کی کنجوسی بھی مراد ہے اس سے۔ آپ کے ہنر کو چھپانا یہ بھی کنجوسی ہے، بخل ہے، کہ اللہ نے آپ کو ایک ہنر دے دیا ہے کہ آپ جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لوگوں کے ساتھ دوڑا کرو، میں ان کی مشکلات میں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، لوگوں کی مدد کریں، آپ وکیل ہیں، لوگوں کی مدد کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو جو بھی عطا فرمایا ہے اس میں سے لوگوں کو دیتے رہو، مما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ بھی عطا کیا ہے نا، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھو۔ یعنی اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کو کیا چاہیے، اللہ نے تو دیا ہے۔ آٹھویں یہ ہے کہ جب سب لوگ سوتے ہیں اور نیند کا اچھا وقت ہوتا ہے، تب یہ لوگ اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کر مصلے پر آ جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہی سچے متقی اور جنت کے حقدار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اب میں آخری چیز آپ کو بیان کر کے پھر اجازت چاہیں گے کہ فائدہ کیا ملا ہمیں اس آیت کو پڑھنے کا۔ دو آیتیں ہیں، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھو یہاں متقیوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دعا کے وقت اپنے ایمان کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کے طفیل اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہاں میں یہ آپ کو یہ بات کرنا بھول گیا تھا کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کو وسیلے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے نیک اعمال کے، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سارے لوگ نے کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، پچھلی امتوں نے بھی کیا۔ بلکہ میں آپ کو وہ ریاض الصالحین کی جو آپ کو حدیث شریف سنائی تھی نا، وہ غار والی، جو تین بندے اس میں غار میں بند ہو گئے تھے اور ان پہ پتھر آ گیا تھا، ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ کر کے دیا کہ اللہ ہمیں یہاں سے اس عذاب سے اور یہ مصیبت سے بچا اور نکال یہاں اس غار سے۔ تو آپ وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو وسیلہ دینا اللہ تعالیٰ کو یہ جائز ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے رہا کرو۔ تو اپنے نیک اعمال پیش کرتے ہیں، یا پھر اپنے والدین کا، بوڑھے والدین کا، یا پھر اپنے نابالغ معصوم بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی قرآن کا واسطہ، کبھی خانہ کعبہ کا، کبھی گنبد خضرا کا، کبھی کس نیک بندوں کا۔ جو لوگ ہم جو اعمال نہیں کر سکتے، جو لوگ کر رہے ہیں، ان کے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اور دوسرا یہ جو مناجات کا میں نے آپ کو بتایا ہے نا، مناجات کا، یہ مناجات براہ راست آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ وہاں پہ براہ راست اللہ کو اپنی تکلیفیں بتائیں، سارا کچھ جو بھی ہے، وہ مناجات کا راستہ کھلا ہے، وہ بڑا خوبصورت راستہ ہے۔ تو یہ سارا جائز ہے جی، ٹھیک ہے، یہ دعا نیک اعمال یہ ہمیں اس آیت سے پتہ لگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض نیکیاں چھپا کر کرنی چاہیے اور بعض ظاہر، اپنے ایمان کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی صورت، سیرت، لباس، وضع سے ایمان ظاہر کرو۔ ہاں یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے کہ ہم نے کہا نا کہ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہمیں ایمان والے ہیں، بھئی دکھاؤ نا۔ اگر اگر تم کسی بس میں فوت ہو گئے، خدا نہ خواستہ بس میں مر گئے، سیلاب میں چلے گئے، یا کوئی کمرہ تجھ پہ گر پڑا آفس میں، کیسے پتہ لگے گا کہ اس میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے؟ تمہارے وضع کپڑوں سے، تمہارے حلیے سے پتہ لگنا چاہیے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ تو اپنے صورت بھی، سیرت بھی، لباس بھی، وضع سب مومنوں والا بنا کے رکھا کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے۔ اسی طرح تہجد ہے نا، تو چھپ کر پڑھا کرو، مگر پنجگانہ نماز اور جمعہ اور عیدین وہ ظاہر کر کے پڑھو، لوگوں سے ملو، نماز کے بعد لوگوں سے سلام دعا کرو، ہاتھ ملاؤ۔ نوافل گھر میں پڑھا کرو، مگر تحیت المسجد، نماز اشراق، نماز سفر مسجد میں ادا کرو۔
यानी कुछ नवाफिल यहाँ घर में अदा करो, कुछ वहाँ मस्जिद में अदा करो। और इसी तरह आप खैरात भी कर, तो कुछ खैरात आप सोशल मीडिया पे डाल दिया करो। कुछ खैरात जो है वो किसी को तीसरे बंदे को पता ही ना लगे। अच्छा, एक और हमें से क्या फायदा मिला, अपने को गुनाहगार समझना और हमेशा रब से मगफिरत चाहते रहना। अच्छा, अपने आप को गुनाहगार समझना और हमेशा रब से मगफिरत मांगना परहेजगारी की अलामत है, जैसे कि फगफिर लना से मालूम हुआ। अब चौथा फायदा क्या हुआ इस आयत का, नेकी पर पाबंदी करनी चाहिए। वो जो कहा ना कि सादिकीन है, ये से अहले सिदक है। सिदक वाले ये हैं कि अल्लाह से एक वादा किया तुमने, अब पूरा नहीं कर पा रहे, वो वादे करो जो तुम पूरे कर सको। जब भी बोलो सच बोला करो। तो नेकी पर पाबंदी करो, अगरचे थोड़ी ही क्यों ना हो। कभी बहुत नेकी करना, कभी बिल्कुल ना करना, ये बुरा है। थोड़ी किया करो, हमेशा किया करो। कानितीन की तफसीर से हमें ये चीज मालूम हुई है। अच्छा, जरूरी है कि अपने जुबान दिल नीयत सब सच्ची रखें, जैसे कि सादिकीन के उमूम से हमें ये पता लग गया है। हाँ, चंद मकामात पर झूठ में पकड़ नहीं होती, ये मसला मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन अगर कौन है यहाँ पे, हाँ ठीक है, बस यही लोग चाहिए। हाँ, ये मैं आपको समझाता हूँ ये वाला मसाला, अगर 2 मिनट आप देंगे मुझे तो। कि चंद अरे मकामात। हमारी बात हुई थी। जी इकरा। सॉरी, उसमें आपने बोला था इसमें। मेरी आवाज आ रही है सही? जी जी आ रही। और एक बात हमारी क्लास में हुई थी, उसमें कोई बात हुई थी तो कहा था कि जिसमें गीबत कहीं कहीं जायज है, तो आपने कहा था बताऊंगा अच्छा फिर उसमें, तो हाँ। मैं हैरान हो रही थी। अच्छा, वो गीबत तो जायज है, वो गीबत ही नहीं होती असल में ना, तो वो गीबत इसलिए जायज है। और यहाँ पे आ गया है कि चंद मकामात पर झूठ में पकड़ नहीं होती, झूठ बोलना जायज होता है। और मेरा ये ख्याल है कि आप ये जो लोग हैं ना, 5 6 यही लोग हैं जिनको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपके लिए ये सारा कुछ है। लेकिन अभी टाइम नहीं रहा हमारे पास, तो ये दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये दोनों चीजें। ये मुझे इकरा आपने याद करा, बल्कि आप महपारा इसको लिख लो यार अपने उस ग्रुप में, बल्कि आप तीनों ही तो हैं वहां पे। उसको हाँ, ये लिखो, झूठ किन मकामात पर इसकी पकड़ नहीं होती, और गीबत जो है कब जायज होती है। ये देख लें कि झूठ पर पकड़ नहीं होती, एक खतरे जान के वक़्त, कुफर बक देने से, दूसरा मुसलमानों में सुलह कराने में, और तीसरा अपनी बीवी को राजी करने में या शोहर को राजी करने में जो झूठ बोलते हैं, वो जो है झूठ नहीं होता। ठीक है, ये हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, छठा फायदा क्या है कि नमाज तहज्जुद बहुत बेहतर इबादत है। इससे चेहरे पर नूर, दिल में सुरूर, कल्ब को राहत, ईमान को कुव्वत और नफ्स को तरोताजगी हासिल होती है। हदीस शरीफ में इसके बड़े फजाइल आए हैं। और ये हम तहज्जुद के तो आप सभी जो है ना सारे लोग ही जानते हैं। बाज औकात और बाज जगह पर दुआ ज्यादा कबूल होती है। देखो, सुबह सादिक के वक़्त इस्तिगफार करना, दुआ मांगना बहुत बेहतर है। ये जो फरमाया ना अल मुस्तगफिरीन बिल असहार, इससे पता लगा भाई कि ये तो औकात का भी फर्क होता है दुआ दुआ के लिए। तो इस्तिगफार का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है तहज्जुद का टाइम। आहे सहरगाही, क्या बात है। और बल्कि इसको आप सिर्फ तहज्जुद तक ना रखें, बल्कि इसको आप फजर की नमाज के बाद भी रख सकते हैं। आपको पता है कि बड़े सारे वजीफे, यानी अक्सर वजीफे जो है वो फजर की नमाज के बाद होते हैं। तो ये आहे सहरगाही उसमें शामिल रखो। अल्लाह अकबर। तमाम नेकियों की जड़ नीयत, नीयत खैर है। अगर चलना फिरना, सोना जागना, तिजारत करना, बच्चों को पालना नीयत खैर से हो तो इबादत है। याद रखें भाई, अपने घोड़े को पालना, वो भी अगर आपकी नीयत ठीक है ना, तो बस वो उस पे भी आपको सवाब मिलेगा। और बुरी नीयत, रियाकारी वगैरह से नमाज पढ़ना भी इबादत नहीं बल्कि वबाल है तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। यहाँ मुझे क्या बात नजर याद आ गई, यहाँ क्या बात थी यार, आठवीं, तमाम नेकियों की जड़ नीयत खैर है, यह तो नहीं। या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बाज़ औकात, बाज़ औकात दुआ ज़्यादा कबूल होती है सुबह के वक़्त, इस्तिग़फ़ार।
दुआ मांगना बहुत बेहतर है। क्या बड़ी अहम बात याद आ गई थी, बड़ी प्यारी बात थी लेकिन भूल गया मैं। नेकियों की जड़ से नियत खैर। अल्लाह अकबर। अच्छा जी। जैसा कि मुस्तगफिरीन बिल असहार से मालूम हुआ, आह सहरगाही। हाँ याद आ गया, याद आ गया, शुक्र अल्लाह ताला का, या अल्लाह। वो ये था कि मैं अब सुबह भी आपको मैसेज किया है, लेकिन आपको शायद नहीं किया, उर्दू में नहीं किया मैंने। नहीं किया, सुबह उर्दू किया वो मैंने, जो शिफाउल कुलूब वाला ग्रुप हमारा है ना, उसमें किया मैंने कि मदीने पाक में तहज्जुद का वक़्त है तो इस वक्त जो है दुरूद और सलाम पढ़े। ये बड़ा प्यारा एक खूबसूरत एक नुक्ता है, एक बड़ी प्यारी बात किसी ने बताई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बल्कि मैं सुबह आपके साथ वो क्लिप भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, कल सुबह जो शिफाउल कुलूब ग्रुप हमारा है ना उसमें शेयर करूंगा, बाकी में भी कर दूंगा। बड़ा खूबसूरत है ये वाला नुक्ता कि जो तहज्जुद का वक़्त मदीने पाक में होता है ना, हरम पाक में होता है, वो वक्त बड़ा कबूलियत का बहुत मज़ेदार वक्त होता है। और ये हमारे पाकिस्तान में 6:15 का टाइम था जब वो अजान, फजर की अजान देते हैं। तो उससे पहले आप फजर पढ़ लें, उसके बाद आप ये यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं लाइव, मदीना पाक या हरम पाक आप लगा सकते हैं। और उस वक्त दुरूद और सलाम पढ़ने का बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे सुबह। तो मैंने इसलिए आपके साथ भी शेयर किया कि आप लोग भी इसका मज़ा लें। कि बाज़ औक़ात ना, ये जो औक़ात होते हैं ना, ये बहुत माना रखते हैं, बहुत माना रखते हैं। इसीलिए इसको ना छोड़ा करें। और ये बड़ा खूबसूरत नुक्ता था कि अब जो है वो फरिश्ते हैं, तो फरिश्ते हमारा जो सलाम पहुंचाएंगे, दुरूद पहुंचाएंगे, उनको तो देर नहीं लगती ना, पहुंचाने में देर नहीं लगती। यहाँ बोला तो वहां चला गया। ये तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना उनके लिए। तो हम फोन पे भी कहेंगे, लाइव भी आपको मेरी आवाज आ रही है, तंजानिया आवाज मेरी जा रही है, साउथ अफ्रीका मेरी आवाज जा रही है, यूके मेरी आवाज जा रही है। तो अब अगर मैं ऐसे दुरूद पाक पढ़ूंगा तो क्या है, हमारे रसूल हम इससे भी कहीं यानी उनकी इतनी भी मतलब ये नहीं है कि वो मेरी आवाज सुन सके, उम्मती की आवाज सुन सके। अल्लाह ताला ने तो बहुत ताकत दी है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सारी वो तो इससे भी कहीं आगे। तो हमें अगर हमारा सलाम तहज्जुद के वक़्त वहां पेश हो तो ये बड़ा खूबसूरत वक़्त होगा, बहुत प्यारा वक़्त होगा कि आपका नाम तहज्जुद के वक़्त वहां लिया जाए। तो इसलिए इसको ना छोड़ें यार, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अच्छी बात है। ये औकात के बारे में था कि जो लिखा था ना, अलमुस्तगफिरीन बिल असहार, सहर के वक़्त इस्तिगफार पढ़ने वाले लोग। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ यहाँ बल्कि लिखा भी हुआ है कि आगे चले फिर कभी इसको पढ़ेंगे कि इस्तिगफार कौन सा बेहतरीन है। आपको पता है कि रोज़े रसूल पे जो आयत करीमा लिखी है ना, वो आयत करीमा सबसे बेस्ट इस्तिगफार के लिए है। आपको पता है वहां क्या लिखा हुआ है, वो कौन सी आयत करीमा है? या अय्युहल्लदीन आमनू। एक तो ये आयत करीमा लिखी है ना, ये तो ये नहीं है, ये जो लिखी है ना ये वाली लिखी है, या अय्युहल्लदीन आमनू। ये नहीं, ये आयत करीमा जो लिखी है ना ये वाली, इसका मतलब तो ये है कि ए ईमान वालों, अपने आवाजों को ऊंचा ना करो रसूलुल्लाह की आवाज से। ठीक है जी। और ना ही उनको ऊंची आवाज से बुलाओ। और जैसे कि तुम एक दूसरे को बुलाते हो, क्या होगा कि ये तुम्हारे अमाल वो सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम ऐसा करोगे, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो ये तो एक तो ये आयत करीमा लिखी हुई है। सुभान अल्लाह ताला। एक ये आयत करीमा है। अल्लाह अकबर। हाय हाय रब्बा करीम। तो कितनी कितनी चीजें मैं आप वहाँ वहाँ पे था तो मैं बहुत सारी चीजें दिखाई हैं वहाँ आपको, बहुत सारी चीजें जो आयत लिखी होती थी यहाँ पे ना, मेहराबों पे लिखी होती थी, दरवाजों पे लिखी होती थी। तो मैं वो अक्सर आपको जो है वो उसके बारे में बताता रहता था कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये बाज मिस्री है, बाज तुर्की जो है ना वो रस्म खत में लिखी हुई।
और खत्तात इन्होंने लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। यार मुझे क्या है, मुझे याद नहीं आ रही मुझे आयत करीमा, क्या आयत करीमा है? ज़लमु अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरू। ये आयत करीमा जो ओ ये आयत करीमा जरा मैं जल्दी से आपको सुना दूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, और अगर आपकी ये उम्मती अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाऊ का, तो फिर ये आपकी बारगाह में हाजिर हो, फस्तगफरू फस्तगफरुल्लाह, और यहाँ पर आकर वो इस्तिगफार करे अल्लाह से, अल्लाह से बख्शिश मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और ए मेरे हबीब यानी आप भी, ये रसूल जो हैं ये भी उनके लिए दुआ करे, मगफिरत की शफात करे, उनकी सिफारिश करे, लवजदुल्लाह, तो वो ज़रूर पाएंगे अल्लाह ताला को तव्वाब और रहीमा, बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। ये आयत करीमा भी वहाँ जाली पे लिखी हुई है, और ये वसीला है, हम रसूल पाक करीम का जो वसीला देते हैं ना, और ये अगर वहाँ पे हो, जाली मुबारक के सामने हो, तो कमाल है। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो तो आपको नसीब बार बार नहीं मिलता ना, वो तो आपको बहुत जाना पड़ता है, दिनों बाद जाना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हम अपना इस्तिगफार यहीं से पढ़ लिया करें, रसूलुल्लाह को वसीला बना के। तो आप दुरूद शरीफ इसका सबसे बेहतरीन जरिया है, दुरूद शरीफ पढ़ना। तो आप ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ा करें और वक्त तहज्जुद पढ़ा करें। ये सबसे इस्तिगफार भी हो जाएगा, तहज्जुद का वक़्त भी होगा, और इस्तिगफार का सबसे बेहतरीन जो है वो जो कलिमात हैं वो भी अदा हो जाएंगे। यानी दुरूद शरीफ सबको घेरे हुआ है ये सारा का सारा। हाँ, चले जी, काफ़ी हो गया, सलामत रहें। आपका मैंने बहुत सारा वक्त ले लिया है। आपके जहन में कोई बात है तो अहबाब आप शेयर कर सकते हैं। दादी जो आप अभी बताने आई थी, तो बता दें कहाँ पे लिखा जी, इकरा ऊंचा बोले जरा। है। फिर कुरान की तरफ से आया था, एक आप बता रहे कुरान पाक। कि ना उम्मीद हो जाए। कुरान पाक क्या ये करो? कहाँ से आया था, आप बता रहे कि कौन सी आयत है, ये आयत कौन से करीमा, सूरा से? हाँ ये आयत करीमा जो है ये वाली, ये जो आयत करीमा है ये सूरह निसा है, पारा नंबर 5 है, और आयत है 64। सर दोबारा बोले, एक मिनट। ये पांचवा पारा है, ठीक है। सूरह अन्निसा, अच्छा। 64 अच्छा। नंबर। ठीक है। जजाकल्ला खैर। सलामत रहें जी अहबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का फ़हम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पे आमीन। चलना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान की शफात अता फरमाए, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री अल्लाह ताला हमें हर साल, साल साल में, हर महीने अता फरमाता रहे। अल्लाह ताला हमारा मस्कन और मदफन मदीना बनाए, और अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हमें चलाए, और अल्लाह ताला रसूल करीम की ज़ियारत हमें दुनिया में भी और वक्त आखिर भी और कब्र में भी और क़यामत में भी नसीब फरमाए, और उनके साथ बग़ैर हिसाब व किताब के अल्लाह ताला हमें जन्नतों में दाखिल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।